संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए। बांस फांस और मीसुरी एक ही भाव मिलाए। तो 4 की 8, 8 की 16, ए जी 16 की 100 को बनाई। भार परे से ब्रज को बचो तो पानी में आग लगावे लुगाई। देखो सत्संग में हम भी जाते आते रहते हैं, आप भी जाते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं टाइम पास करने के लिए और कुछ जाते हैं, लेकिन एक बात तो हमारी समझ में आती है, सत्संग में आप जाते रहिए, सत्संग में आप जाते रहिए, कुछ न कुछ आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। हलवाई जब जलेबी सेकता है तो हमें आप बताइए उसके अंदर चाशनी कहां से जाती है? न कहीं कट्ट है, न कोई टुकड़ा है, न कोई चीज है, कैसे जाती है? इसी प्रकार से हम तुम आते रहेंगे, ये जलेबी रूप है, इसके अंदर रस अवश्य जाएगा। ये हमारी तरफ से हम विनती करते हैं कि सत्संग में आप आना जाना शुरू करें। क्या भैया गलत बात तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, जलेबी में रस कहां से आता है? तो हमारे अशोक भैया की फरमाइश है, सत्संगत है सबसे, सत्संगत है सबसे बड़ी। प्रभु को भज ले घड़ी दो घड़ी, सत्संगत है प्रभु को भज ले घड़ी दो, प्रभु को भज लो घड़ी दो घड़ी। ये कभी भगवान नहीं कहता है। सत्संगत है सबसे बड़ी, प्रभु को भज लो घड़ी दो घड़ी। तो नैना 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 शब्द आता है, मैं के लिए आता है। कुछ अहंकारी लोग होते हैं, वे कहते हैं कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, यानी अपने मैं की ओर जाता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, तो मैना मैना मैं ना कही, मैना मैना मैं नहीं हूँ, जो कुछ ऐसे ऊपर बाला है। तो मैना मैना मैं ना कही और मोलू भयो 10 और मैं बकरा कही जो आन कटायो। कुछ कट गया, कुछ छट गया, कुछ फेंक गया थार राह में। फटते आते बची, जब बकरा मैं करता है, वो कहीं उसका वो नहीं होता है, पूजा पत्री नहीं होती है, आखिर पे कटता है। वो जब कटता है, कट करके छट जाता है, कुछ गली गलियारे में छांट करके फेंक देते हैं, कुछ बाजार में बेच देते हैं और कुछ पका लेते हैं। बकरे का यही तो होता है कि मैं कहता हूं उसका ये हाल है। तो कुछ कट गया, कुछ छट गया, कुछ बिक गया था राह में, कुछ बिक गया, कुछ खप गया, कुछ बच गया था राह में। फट आते बची, फट आते बची, सूखी उसे ले गया। आत की जब तात बनाई, दुम दुमी बजने लगी। सभी बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं। पहले रुई धुलने के लिए जो ताना बनाया जाता था, वो आंत का बनाया जाता था और उसी पर दुमदुमी बजती थी। जब दुमदुमी बजती थी तो जो बकरा मैं करता था, वो क्या कहता था? तू ही तू, तुन्नो करता था। तो ये उस आंत का है। लियो, तो आंत की जब तात बनाई, दुमदुमी बजने लगी। जब दुमदुमी बजने लगी तो मैं के बदले में तू ही तू कहने लगी।
मैं के बदले में पूरी गुस्तारी, प्रभु को बदले घड़ी तो मैं के बदले में पूरी गुस्तारी, प्रभु को बदले सबको बदले और क्या हुआ? तो भाई सैर करने हम चले, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ बहती थी धारा, दूसरी तरफ शमशान थी। हमारे मन में आया कि चलो आज तो सैर करने चलते हैं। तो सैर करने के लिए जैसे ही चले तो ऐसी जगह पर पहुंच गए, एक तरफ नदी बह रही थी और एक तरफ शमशान था। तो वहां खड़े होकर के देखने लगे, बोले अब इधर जाएं कि इधर जाएं। तो हमने देखा नदी के किनारे पर एक व्यक्ति ऐसी कड़ी धूप में और किनारे पे बैठा हुआ है। हमने सोचा कि भाई ये आदमी इतनी धूप में यहाँ क्यों बैठा हुआ है? पेड़ है पास में, तो उन पास में पेड़ों के पास जाकर के बैठ जाए, छाया में बैठे। लेकिन क्यों बैठा है? तो हमने चलो इसका पता लगाते हुए कैसे बैठा हुआ है। जब हम उसके पास पहुंचे और पूछा कि भैया तुम यहाँ इतनी धूप में कैसे बैठे हुए हो, तो उसका क्या जवाब था? तो मरो गयो जिंदा तू लावे, मरो जाए जिंदा तू लावे, और बिना प्राण को पतो। भैया हम एक आदमी के इंतजार में बैठे हुए, मरा हुआ आदमी गया है और उधर से जिंदा को लाएगा और इसमें से जो ये हुआ है वो हमको पता बताएगा। हम इस इंतजार में बैठे कब कितने खन वो आएगा। तो उसमें होता क्या है, थोड़ी संकेत भाषा है। मरो गयो जिंदा को लावे और बिना प्राण को पतो। आपने देखा होगा मछली पकड़ने वाले कांटा लेकर के जाते हैं, कांटे को वहां फेंक देते हैं नदी के अंदर। उसमें एक लकड़ी बंधी होती है, वो लकड़ी इशारा करती है, वो केंचुआ उसके अंदर जाता है और जाकर के वो मर जाता है। तो मरो गो जिंदा को लावे, उधर से मछली को पकड़ करके लाएगा। और ये लकड़ी पड़ी हुई है ना, ये हमको बताएगी कि फंस गया, खींचो खींचो खींचो, तब हम जल्दी खींचेंगे। इसी प्रकार से हम तुम सब लोगों की ऊपर वाले के हाथ में एक कांटा फंसा हुआ है, पता नहीं किसकी डोरी कब खिंच जाए। तुम मरो गयो जिंदा को लावे और बिना प्राण को पतो बतावे। जब मरा हुआ गया, मछली उसे खाने के लिए आई। दबा बेटा लगेगा। मछली जब खाने के लिए आई तो केंचुआ क्या कहने लगा? बोरे भैया, अरे मैं मरा तेरे लिए, अरे मैं मरा तेरे लिए, तू मत मर मेरे लिए। यदि तू मरी मेरे लिए, ऊपर खड़ा है तेरे लिए। ये हम तुम सबका संकेत है। जिस प्रकार से केंचुआ संकेत बताता है कि मैं तो तेरे लिए मरा हूँ, लेकिन तू मेरे लिए मत मर। यदि तू मरेगी तो ऊपर तेरे लिए दो डोरी है भैया, जैसे कांटे में खींच लेते हैं, इसी प्रकार से पता नहीं भैया किसकी डोरी में फंस जाए और कब कितने कर खिंच जाए। तो मैं मरा तेरे लिए, तू मत मर मेरे लिए। यदि तू मरी मेरे लिए तो ऊपर खड़ा है तेरे लिए। मौत सर पर है तेरे खड़ी, तो सबको बदले खड़ी तो घड़ी। मौत सर पर है तेरे खड़ी, तो सबको बदले खड़ी। मौत सर पर है तेरे खड़ी, सबको बदले घड़ी। संगत है जब हमने ये नजारा देखा, वहां से चले, सब कुछ देख लिया, पूछ लिया, बता दिया,
उससे आगे चल करके वहीं आ जाते हैं जहाँ पर हम पहले रुके हुए थे किराए पर। अब देखा कि चलो इधर बरगद की ओर चलते, इधर देखते हैं इधर क्या है। तो सैर करने हम चले, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ बहती थी धारा, दूसरी तरफ शमशान। पैर हड्डी पर पड़ा, शमशान में चले जा रहे हैं, हड्डी पर पैर पड़ा तो पैर हड्डी पर पड़ा, हड्डी के ऐसे बयान थे। एक चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान। एक खोपड़ी पड़ी हुई थी, उसी को ठोकर मारते हुए चले जा रहे हैं। वो खोपड़ी कही है भैया जरा होश में चल, हम भी कभी इंसान थे। अरे हम भी कभी तुझसे ज्यादा पैसे वाले थे, तुझसे बड़ा मेरा परिवार था, लेकिन हम यहाँ पड़े हैं। तो और क्या कहने लगी, खोपड़ी से मरी खोपड़ी, दादा खोपड़ी से कहे खोपड़ी, आखिर को तेरी भी यही है मड़ी। तुझको भी यही आना पड़ेगा। तू क्या सोने के महलों में कोई चिंदे, ये तेरा कभी कुछ नहीं होगा। खोपड़ी से कहे खोपड़ी, सबको भजले घड़ी खोपड़ी, सबको भजले घड़ी खोपड़ी, संगत है सब संगत है सबको भजले इतनी बात उसने कही, खोपड़ी से कहे खोपड़ी, आकर को तेरी भी यही है मरी। तो वहां से फिर कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं थोड़ा सुधार करूंगा। और वो आगे बढ़ करके चलने लगती है। जब आगे बढ़ करके चले तो क्या देखते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाए वो